वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमस्मद्यो गुरुपाद पद्म नितुल्ला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्र शतश्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु कृपा ये प्रार्थना करते हुए हम लोग श्रील गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर जथा योग्य भगवान श्री कृष्ण की पवित्रमयी कथाओं का श्रवण करेंगे। गतकल्य हम लोग श्रवण किए थे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में स्वाभाविक रूप से शौर्य वीर धर्म को परित्याग कर अपना बुद्धिबल मनोबल इत्यादि से रहित होकर परित्याग कर कायरता स्वरूप धर्म से अभिभूत होकर धर्म के निरूपण में मोहित होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में संपूर्ण रूप से शरणागत होकर अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, हे भगवान, मैं आपको पूछ रहा हूँ, मेरे लिए जो मंगलकारी हो वह निश्चय ही आप कहिए मुझे। हे भगवान, हे केशव, मैं आपका शिष्य हूँ, अतः मुझ शरणागत को आप उत्तम शिक्षा प्रदान करें। देखिए, भगवान का चरण कमल में जब तक शरणागति नहीं हुई थी अर्जुन का, तब तक भगवान उन्हें दिव्य ज्ञान प्रकाश नहीं किए थे। भगवान तभी दिव्य ज्ञान दिव्य बुद्धि प्रकाश प्रदान करते हैं जब भगवान के चरण कमल में सब कुछ परित्याग करके सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, भगवान कहते हैं ना, तो सब धर्म को परित्याग करके केवल भगवान का चरण कमल में, भगवान के चरण कमल में शरणागति होने के बाद भगवान अपना बुद्धि प्रदान करते हैं और उस बुद्धि के द्वारा जो कार्य करते हैं वह सिद्धि होता है, विजय को प्राप्त करता है। परंतु अपना बुद्धि चलाने वाला का सदैव पराजय ही है, हार ही है। नहीं प्रपश्यामि ममापुनद्या द्यच्छोकमुच्छो प्रणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत् न मृदम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। श्री अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे भगवान, भूमौ असपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अधिपत्यम च, अर्थात पृथ्वी में निष्कंटक समृद्धि राज्य एवं देवताओं के अधिपत्य को पाकर भी यत मम इंद्रियाणाम उत्शोषणम शोकम अपनुद्यात, अर्थात जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर करेगा, तत् नहीं प्रपश्यामि, वह प्रकट रूप में नहीं देखता हूं। अर्जुन कह रहे हैं, पृथ्वी के निष्कंटक और समृद्धि राज्य एवं देवताओं के अधिपति को पाकर भी मैं ऐसा कोई उपाय मैं नहीं देख रहा हूं जो इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके।
अर्थात देवताओं के अधिपति इंद्र पद को भी प्राप्त करने के बाद में भी इंद्रियों को तो भले ही सुख दे देगा, परंतु शोक को दूर करने में इनमें सामर्थ्य नहीं है। इंद्र के अंदर में भी भयभीत होता है। कोई यहां पर यदि तपस्या करे तो इंद्र भी भयभीत हो जाता है। विश्वामित्र ने स्वर्ग के लिए जब सीढ़ी बनाए थे, इंद्र भयभीत हो गए थे, आकर के उनका पतन करवाने के लिए अप्सराओं को भेज दिए थे। कोई यदि संकल्प ले ले कि मैं इतना दिन तक भजन करूंगा, संकल्प लेकर के, दृढ़ संकल्प लेकर के यदि साधन भजन में लग जाएं, तपस्या में लग जाएं, तो इंद्र डर जाता है कहीं इंद्र पद को ना प्राप्त कर ले। इंद्र को भी अपना गद्दी के ऊपर शोक बहुत है, मोह है। ब्रह्मा तक भी डर जाते हैं पतन से। हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी कहते हैं, ननु मयि तब सख्य भाव एव न तो गौरवम। अर्थात यदि कृष्ण कहें कि मेरी प्रति तुम्हारा गौरव भाव नहीं, अपितु सख्य भाव एव, सख्य भाव है। अतस्त्वाम कथमहम शिष्यम करोमि, अतएव मैं किस प्रकार तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। तस्मात् यत्र तब गौरवम तम किमपि द्वैपायनादिकं प्रपद्यस्वेत्यतः आह न हिति। अर्थात इसलिए जिनके प्रति तुम्हारी गौरव बुद्धि है, वैसे द्वैपायनादि किसी व्यक्ति का तुम शरण ग्रहण करो। तो अर्जुन कहते हैं न हिति। तो इसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं नहीं। अर्थात मम शोक मनुद्यात दूरीकुर्यादेवं जन्म न प्रकर्षेण पश्यामि त्रिजगत्येकं त्वाम बिना। अर्थात अर्जुन कह रहे हैं इसके उत्तर में कि नहीं, अर्थात तीनों लोकों में आपके अतिरिक्त एक ऐसा भी व्यक्ति नहीं देख रहा हूं जो मेरा शोक दूर कर सके। इससे बहुत बड़ा शिक्षा प्रद होता है, बहुत बड़ा शिक्षा प्राप्त होता है। देखो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि इंद्र के अंश होकर भी, मतलब त्रिलोक में कह रहे हैं, त्रिलोक, तीनों लोक में आपके अतिरिक्त मेरा शोक को दूर करने में और किसी में सामर्थ्य नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरा शोक को दूर कर दे आपके अतिरिक्त। कितने बड़ी बात है देखिए। अर्थात ये संसार में कोई भी हमारा शोक निवृत्ति नहीं कर सकता, केवल गुरु वैष्णव ही कर सकते हैं। इसलिए भगवान को अर्जुन गुरु बना रहे हैं। यहां पर मैं आपका शिष्य हूं, क्योंकि डायरेक्ट कभी भी शोक को दूर भगवान नहीं कर सकते हैं, करते नहीं है। कर सकते हैं, उनमें सब सामर्थ्य है। सर्व सामर्थ्य भगवान होने पर भी वे स्वयं शोक दूर नहीं करते हैं। संसार का जो सुख है वो दे देते हैं, लेकिन शोक को दूर नहीं करते हैं। शोक को दूर करना, संसार मोह निवृत्ति करना, यह गुरु वैष्णव का ही काम है, कृपा है। यह केवल गुरु वैष्णव ही कर सकते हैं। इसलिए अर्जुन कितने चतुरतापूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बनाकर
उनके चरण कमल में शरणागत हो गए और कह रहे हैं ऐसा कोई व्यक्ति इस त्रिलोक में नहीं है जो मेरा शोक को दूर कर दे। आपके अतिरिक्त, हे भगवान, आपके अतिरिक्त कोई भी शोक को दूर नहीं कर सकता है। त्वाम बिना, इसलिए कहते हैं कि त्वाम बिना, आपके बिना कोई भी शोक को दूर नहीं कर सकता। स्वस्मादिक बुद्धिमंतम बृहस्पतिमपि न जानामीत्यतः शोकार्त एव खलु कम प्रपद्येय इति भावः। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं स्वयं से अधिक बुद्धिमान बृहस्पति को भी नहीं जानता हूं। अर्जुन कह रहे हैं अतः शोक से व्याकुल हुआ मैं और किसकी शरण ग्रहण लूं? मैं और किसकी शरण ग्रहण लूं? यद यतः शोकादिन्द्रियाणा मुच्छोषाम महानिदाघात क्षुद्र सरसामीव उत्कर्षेण शोष भाव इति, शोष भाव इति। अर्थात जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु का प्रखर ताप क्षुद्र पुष्करिणी का विशेष रूप से शोषण करता है, वह प्रखर धूप पुष्करणी आदि छोटे छोटे नदी नालाओं का पानियों को सब क्या करता है? सभी पानियों को शोषण कर लेता है, पानी पूरा सुखा देता है। अभी देखो, अभी के धूप में हमारे जमुना जी को देखो, पूरा सूख गए हैं। यह शोषण होता है। इस प्रकार, उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य का ताप क्षुद्र नदियों का पुष्करणी का शोषण कर देता है, ठीक उसी प्रकार शोक आदि इंद्रियों का उच्छोषण कर रहे हैं। देखना, हमारे इंद्रियों में, हमारे अंदर में जो शोक है और मोह है, ये शोक मोह दोनों मिलकर हमारे संपूर्ण इंद्रियों का शोषण कर रहे हैं ये। और शोषण करते 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 एक दिन मृत्यु के घाट में पहुंचा देते हैं और हमारा मृत्यु हो जाती है। फिर जैसे कर्म करनी वैसे ही भरनी है, जैसे कर्म किया होगा वैसे ही फल प्राप्त होगा। ये शोक तो केवल संपूर्ण इंद्रियों का शोषण ही करते हैं। ननु तरहि सांप्रताम त्वं शोकार्त एव खलु युद्धस्य युद्धस्व। यदि कृष्ण कहे कि शोकार्त होने पर भी अभी तुम युद्ध करो, शोकार्त होने पर भी तुम अभी युद्ध करो। ततश्चैतान जित्वा राज्यम प्राप्तवतस्तव राज्य भोगाभि निवेशे नैव शोकोपयास्य तित्यत आह। अर्थात कह रहे हैं, यदि कृष्ण कहे कि शोकार्त होने पर भी तुम युद्ध करो, उसके बाद जीत जाने पर तुम्हारा जीत होगी, जीत जाने पर राज्य के सुख भोग में अभिनिविष्ट होने से तुम्हारा शोक दूर हो जाएगा। तुम युद्ध करो और तुम्हारा जीत हो जाएगा। तुम्हारा जीत हो जाने पर जो तुम्हें राज्य मिलेगा, वह राज्यों को प्राप्त कर जब तुम भोग में अभिनिविष्ट होगे, भोग में अभिनिविष्ट होने के बाद, भोगों में प्रवृत्ति होने के बाद तुम्हारा शोक जो है वो अपने आप ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं अर्जुन को, अर्थात उसका मन को भटका रहे हैं कि इसका शरणागति संपूर्ण रूप से हुआ या नहीं हुआ है। ऐसे ही गुरु वैष्णव भी अपना शिष्यों को परीक्षा करते हैं कि इनका शरणागति
पूर्ण रूप से हुआ या नहीं। अनाधिकारी व्यक्ति को तो अधिकारी वस्तुओं को दान नहीं किया जाता है ना, मंत्र प्रतिष्ठ नहीं किया जाता है, मंत्र प्रदान नहीं किया जाता है, तो उसको पहले अधिकारी बनाना पड़ता है। अपात्र को पात्र बनाया जाता है, छिद्र पात्र को छिद्र बंद किया जाता है सबसे पहले, फिर उसको प्रदान किया जाता है मूल्य वस्तु, बहुमूल्य मणि को, बहुमूल्य वस्तुओं को। हाँ, ऐसे तो प्रदान नहीं किया जाएगा, ऐसे प्रदान करने से दुरुपयोग कर लेगा। तो इसीलिए ठोक बजा करके भगवान भी परीक्षा कर रहे हैं, ऐसे ही गुरु भी शिष्यों को परीक्षा करते हैं। एक बार की बात है, गुरु शिष्य एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे, दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। तो वहाँ पर उनका एक आश्रम है, या आश्रम से दूसरे आश्रम को जा रहे थे। तो जाते जाते रास्ते में गुरु शिष्य दोनों ही जा रहे थे वार्तालाप करते हुए। तो अचानक क्या हुआ, गुरु शिष्य का माथे में एक थप्पड़ लगा दिया, पीछे से एक थप्पड़ लगाया कस के। तो दर्द हुआ, शिष्य अपना सिर को खुजलाने लगा। गुरु की मुख की ओर देखा तो मेरा कोई गलती नहीं है, गुरुजी कैसे हमको मारे, क्या बात है, पता नहीं। शिष्य कुछ नहीं बोला। फिर गुरु भी हंसते हुए चल दिए। चलते चलते आगे जा कर के कुछ दूर के बाद में फिर एक थप्पड़ मारा, पीछे से गुरुदेव मारे एक थप्पड़, और शिष्यों को तो बहुत जोर दर्द होने लगा। तो कुछ नहीं, शिष्य भी कुछ नहीं बोला, गुरु भी कुछ नहीं बोले, और सीधे चलते गए। आगे जाने के बाद एक थप्पड़ और मारा, भूमिस्थ हो गया है, भूमि पर मुंह के बल पर गिर पड़ा। जैसे ही गिर पड़ा, उठ करके गुरुदेव की चरण कमल में प्रार्थना करते हुए बोल रहा है शिष्य कि हे गुरुदेव, ठोक बजा करके जो चीज़ आप देखना चाहते हो वह चीज़ मेरा अंदर में नहीं है। गुरुदेव का उत्तर सुनेंगे कि सुनिए। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो चीज़ तुम बोल रहे हो नहीं है, वह चीज़ तो तुम्हारा अंदर में है। कितना सूक्ष्म विचार है। अर्थात ठोक बजा करके आप जो चीज़ देखना चाहते हो वह चीज़ मेरा अंदर में नहीं है, अर्थात मेरा अंदर में क्रोध नहीं है। ये कहना चाहता है शिष्य कि मेरा अंदर में जो चीज़ आप देखना चाहते हो वह चीज़ नहीं है। वो जो कह रहा है, जो चीज़ गुरुजी कह रहे हैं कि जो चीज़ नहीं है वह चीज़ तो तुम्हारा अंदर में है, अर्थात अहंकार तो है, मेरा अंदर में नहीं है। ये अहंकार हुआ। अहंकार कितना सूक्ष्म है, देखिए कितने सूक्ष्म है अहंकार। अहंकार से जो जीत लिया, ईगो से जो जीत लिया, अहंकार से वो सबको जीत लेगा। परंतु अहंकार से जीतना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत सूक्ष्म होता है अहंकार। जो चीज आप ठोक बजा करके देखना चाहते हो वो चीज तो मेरा अंदर में नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं जो चीज नहीं है वो चीज तो है। भले ही तुम्हारा अंदर में क्रोध नहीं है, तुम क्या कह रहे हो, मेरा अंदर में क्रोध नहीं है, जो चीज आप देख रहे हो यह तो अहंकार है तुम्हारा अंदर में। बड़े सूक्ष्म विचार है, अहंकार बहुत ही सूक्ष्म होता है। तो इसलिए गुरु वैष्णव ठोक बजा करके देखते हैं कि कितना अहंकार और कितना सहन शक्ति है शिष्य के अंदर। पात्रता अपात्रता का भेद देख करके ही बहुमूल्य वस्तुओं को प्रदान करना चाहिए, नहीं तो शिष्य उसका दुरुपयोग करने के चलते गुरु के दिए हुए मंत्र का अनर्थ होता है और उस अनर्थ का फल गुरु को ही भोगना पड़ता है। इसलिए यहां पर अर्जुन को भटका करके देख रहे हैं गुरुदेव, अर्थात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ठीक है, नहीं होने पर भी तुम युद्ध करो। शोकार्थ तुम्हारा अंदर में है, शोक है, शोक होने पर भी तुम युद्ध करो। राज्य तुम जब जीत जाओगे, तब उस राज्य का जब भोग करने लग जाओगे, भोगों में प्रवृत्त हो जाओगे, तो तुम्हारा अपने आप ही शोक जो है निवृत्त हो जाएगा, तुम्हारा शोक अपने आप ही दूर हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, युद्ध करो। फिर अर्जुन क्या कहते हैं सुनिए। अवाप्येति भूमौ निष्कंटकम राज्यम
स्वर्गे सुराणाम अधिपत्यम वा प्राप्यापि स्थितस्य मनेन्द्रियाणाम ममेन्द्रियाणाम एत दुच्छोषणम एवेत्यर्थः। जैसे ही भगवान कह रहे हैं कि तुम राज्य का भोग में जब प्रवृत्ति हो जाओगे, राज्यों को जीतने के बाद राज्य का भोगों में जब प्रवृत्ति हो जाओगे तो अपने आप ही तुम्हारा शोक दूर हो जाएगा। तो इसके उत्तर में अर्जुन अवाप्य इत्यादि कह रहे हैं, अवाप्य इत्यादि कह रहे हैं, अर्थात पृथ्वी के निष्कंटक राज्य अथवा स्वर्ग में देवताओं के आधिपत्य को प्राप्त करने पर भी मेरी इंद्रियों का इस प्रकार ही शोक होगा। अर्थात युद्ध करके इस राज्य को भले ही हम प्राप्त कर लेंगे, इसका भोग करने से भी मेरा शोक दूर नहीं होगा। और इसका तो बात ही क्या है, यदि स्वर्गलोक में जो अधिपत्य इंद्र का पद को भी प्राप्त कर लूंगा तो भी मेरा शोक नहीं दूर हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप में इंद्र को देखिए, क्या उसका शोक दूर हो चुका है? वर्तमान यदि कोई शुद्ध रूप से साधन भजन कर ले तो इंद्र भयभीत हो जाता है, कहीं ऐसा नहीं हो मेरा पद को प्राप्त कर लेगा और मेरा पतन हो जाएगा। किसका शोक है? उस राज्य का, सुख का शोक है। कारण मेरा गद्दी कोई दूसरा ना ले जाए, मेरा प्रधानता कोई दूसरा ना ले जाए, स्वर्ग का अधिपति कोई और ना बन जाए। इसका शोक, इसका भय, इसका मोह इंद्र को भी बना रहता है। तो क्या प्रभु मैं त्रैलोक्य का राज्य को भी भोग कर लूं तो क्या मेरा शोक निवृत्ति हो पाएगा? जब इंद्र का शोक निवृत्ति नहीं हुआ है, ब्रह्मा का शोक निवृत्ति नहीं हुआ है, यहां पर धृतराष्ट्र जो हस्तिनापुर को संपूर्ण हस्तिनापुर को प्राप्त करके भी वे उसका शोक निवृत्ति नहीं हुआ है, तो उस राज्य को मैं स्वयं पा करके क्या मेरा शोक निवृत्ति हो जाएगा? ऐसा आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है कि मेरा शोक निवृत्ति इससे हो जाएगा। कदापि नहीं हो सकता है प्रभु। मेरा शोक तो निवृत्ति करने वाला ही आप है एकमात्र। आपके अतिरिक्त इस संसार में, इस त्रैलोक्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारा शोक को निवृत्ति कर सकते हैं, शोक दूर कर सकते हैं। चाहे शोक हो, चाहे मोह हो, चाहे भय हो, चाहे मृत्यु से उद्धार करने वाला ही केवल आप ही है प्रभु, और कोई नहीं आपके अतिरिक्त। इस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। उसके बाद फिर आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं, आज यहीं वाणी को विराम देते हैं। श्री श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री राधा माधव शालिग्राम भवानी चरण कमल में अर्पित करते हुए यहीं वाणी को विराम देते हैं। कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। आप सभी शुद्ध भक्तों की चरण कमल में मेरा ये दास का साष्टांग दंडोत प्रणाम। आप सब ऐसे ही कृपा बनाए रखिए इस दास के ऊपर में। आप सभी को धन्यवाद। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग कथा से वंचित है, जो अभक्त है, उनके तक भी पहुँचे, वे भी भक्त बनने की प्रयास करें। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। आप सभी के चरण को उन्हें दंडोत प्रणाम। राधे राधे। ध्यानपूर्वक पूरा कथा को श्रवण करने की प्रयास कीजिए, पूरा कथा को सुनने की प्रयास कीजिए। पूरा सुनेंगे तो कुछ समझ में आएगा। मैं टीका के साथ में ही कह रहा हूँ कथा, यह कथा टीका के साथ में ही कह रहा हूँ ताकि टीका से कोई वंचित ना हो जाए। टीका श्रवण करने से हमारा हृदय
हमारा चित्त निर्मल होगा, क्योंकि ये हमारा टीका तो नहीं है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्लोक कह रहे हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महान गुरु वैष्णव लोगों इसका टीका बना करके इसका अनुवाद भी किए हैं। तो इसलिए इनको श्रवण करने से हम सबका हृदय निर्मल होगा, श्रवण करने से पाप नाश होगा, ये संसार का भय निवृत्ति होगी। तो इसलिए श्रवण पूरा कीजिए, पूरा सुनने के प्रयास कीजिए और लाइक कीजिए। हरे कृष्ण, दंडोत प्रणाम, राधे राधे।